सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में। आपका जो चैप्टर चल रहा था एसी थ्योरी का वो कंप्लीट हुआ। अब हमारे न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे चैनल के माध्यम से तो आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं इसी क्रम में। हमारे चैप्टर का नाम रहने वाला है पॉलीफेज सिस्टम, मतलब बहुकलीय प्रणाली की जो प्रणाली होती है, बहुलिकीय प्रणाली होती है, उसे पॉली सिस्टम कहते हैं, पॉली सिस्टम कहते हैं। पॉली सिस्टम किस प्रकार से होता है? बहु प्रणाली के अंदर 2 या 3 हमारे क्या आते हैं, फेज आती हैं, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक फेजों को क्या कहते हैं हम? अधिक फेज कलाओं को क्या कहते हैं अपन? बहुप्रणालीय कहते हैं, बहुकलीय प्रणाली कहते हैं। तो लिख लेंगे इसके बारे में। दो या 2 से अधिक कलांतरों को बहुलिकीय प्रणाली कहते हैं देखेंगे जो बहुलिकीय प्रणाली होती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक कलाओं अंतर को बहुलिकीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बहुलिकीय प्रणाली कहते हैं। हमारी जो प्रणाली होती हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रणालियों के प्रकार। जो प्रणाली के प्रकार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई बहुत प्रणाली। अब पढ़ते हैं इनके प्रकार। बहुलिकीय प्रणाली के प्रकार किस प्रकार से रहते हैं? तो जो बहुलिकीय प्रणाली होती है हमारी 2 प्रकार से होती है। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, मतलब 2 प्रणाली और 3 प्रणाली। इसी को हम कहते हैं 1 प्रणाली और 2 प्रणाली। 1 में 2 प्रणाली आती है और 2 में 3 प्रणाली आती है। तो ये प्रणाली कितने प्रकार की होती है हमारी? 2 प्रकार की। होती है। अब कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं 2 प्रकार से। टू फेज, तीन फेज। कितने प्रकार से होती है भाई हमारी? 2 प्रकार से होती है। कह सकते हैं 2 कलीय प्रणाली। इसको क्या कहते हैं? 2 कली प्रणाली। और ये है हमारी 3 कली प्रणाली। ठीक है ना। आप किस प्रकार से कह रहे हैं आप देख लो। सब तीनों तरीका मैंने यहां पर लिख दिए हैं। 2 फेज 2 कली प्रणाली, 3 फेज 3 कलीय प्रणाली। तो हमारी ये
दो प्रकार की प्रणाली रहने वाली इसमें, जो बॉलों की प्रणाली होती हैं, हम दो प्रकार से प्रणालियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली का नाम डालते हैं अपन, पहली हम आती है टूकलीय प्रणाली। टूकलीय प्रणाली कहती हैं। दो, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि 90 डिग्री के विद्युत अंश पर दो कुंडलियां, हमारी दो कुंडलियां होती हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, इसके जो नियम बना गया आपका विद्युत प्रेरण का, उस नियम के अनुसार जब दो कुंडली प्रणाली घूमेंगी हमारी, देखो हमारी कुंडली है दो, हमारी एक कुंडली तो ये है, ठीक है ना, और एक कुंडली लीजिए है। अब दोनों घूम रही है ना, एसी धारा पे चलनी है हमारी। जब दो कुंडली घूमेंगी तो क्या होगा, किसके नियम के अनुसार, विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार। जब दे घूमेंगी तो इसके अंदर क्या होगा भाई, विद्युत भागबल पैदा होगा। क्या होगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत भागबल पैदा होगा इनके अंदर। देखो एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तो कितने अंश पर घूमती है ये, 90 डिग्री अंश पर। कितने डिग्री अंश पर, 90 डिग्री अंश पर, 90 डिग्री 90 डिग्री अंश पर दो क्या घूमती है हमारी कुंडलियां, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको घुमाने से जब चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि विद्युत भागवल पैदा होगा। तो हम देखते हैं, देखो जब घूर्णन गति करता है, आपको दिख रहा है इस सिंबल के माध्यम से, ये टूकली प्रणाली का सिंबल है आपका, टूकली प्रणाली का। दो कुंडली है हमारी, जो एक अल्टरनेटर या जनरेटर कोई भी हो उसमें है हमारे, तो उसमें जो दो कुंडली हैं वो किस प्रकार से घूम रही हैं, टू फेज प्रणाली के अंदर दो कुंडली होती हैं, तो हमारे उनमें क्या होता है भाई, विद्युत भागबल पैदा होता है। क्या होगा भाई, विद्युत भागबल, पहला विद्युत भागबल पैदा होता है जब कुंडली घूमती है। जब दो कुंडली घूमेंगी तो भाई क्या पैदा होगा भाई, हमारा भाई विद्युत भागबल पैदा होगा। क्या पैदा होगा, विद्युत भागबल। जब दो कुंडली घूमती हैं आपस में हमारी, तो टू फेज हो गई, क्योंकि दो कुंडली घुमाने के लिए हम दो फेज की आवश्यकता पड़ रही है। दोनों क्या दे रहे हैं अपन, धारा दे रहे हैं आपकी। तो दो कुंडली है हमारी जब घूमेंगी तो उनके अंदर क्या पैदा होगा भाई, विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार, विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार क्या पैदा होगा, विद्युत भागबल। तो मैंने आपको लगा रखा है। तो जिस प्रकार से समझेंगे कि हमारा वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2, अब हमारी एक फेज यहां से स्टार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, एक फेज यहां से स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों के अंदर जो कलांतर होता है कितना अंश का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का मैंने लिखा रखा है पहले। दो कुंडलियों के बीच में जो कलांतर होता है अंशों का, कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री होता है। ये आपको बता रखा है, ये ध्यान रखना है। ये तो हमारा गया टू फेज प्रणाली का सिस्टम हो गया, ठीक है, जो टू फेज प्रणाली है उसका सिस्टम हो गया। अब पढ़ते हैं हम थ्री फेज प्रणाली के सिस्टम के बारे में, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम प्रणाली, तो थ्री फेज के सिस्टम में यही सिस्टम सेम टू सेम यही है। उसमें क्या हो रहा था कि दो कुंडलियों के जो 90 डिग्री अंश पर चुंबक को घुमाया जाता है, तो विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार उसमें क्या होता है, विद्युत भागवल पैदा होता है। अब इसी चीज को समझेंगे, जब तीन
फेज प्रणाली के अंदर जब चुंबक को घुमाया जाता है, तीन कुंडलियों के अंदर जो कुंडली लगी होती है हमारी, जिसमें चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाए, तब विद्युत प्रेरण के नियम के अनुसार उसमें क्या होगा भाई, चुंबकीय विद्युत वाहक बल पैदा होगा। सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं हाँ कमेंट करो। ठीक है ना। थ्री प्लेनर बाइंडिंग में क्या है, एक आर्मेचर में एक दूसरे से समान विद्युत अंश के कोण विस्थापित होती हैं। ठीक है ना। जो थ्री फेज प्रणाली होती है इसमें क्या होता है कि एक ही आर्मेचर में एक दूसरे के समान क्या होते हैं, एक दूसरे के समान विद्युत अंश के कोण कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और कैसे कोण होते हैं, समान होते हैं एक दूसरे पे। तो लिख सकते हैं कि एक आर्मेचर में जो थ्री फेज प्रणाली में जो बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, थ्री फेज प्रणाली में जो बाइंडिंग होती है जिसमें एक आर्मेचर में एक दूसरे के समान क्या होते हैं भाई, विद्युत अंश के कोण होते हैं। जो विद्युत अंश के कोण पर क्या होता है, व्यवस्थित होते हैं। तो लिख लेंगे इसमें प्रणाली में, थ्री फेज प्रणाली बाइंडिंग में एक आर्मेचर पर एक दूसरे के समान एक दूसरे से समान अंश कोण पर व्यवस्थित होते हैं भाई। ठीक है, क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इनका जो एक दूसरे का कोण होता है वो समान होता है। ठीक है ना। जिस तरह आपका कलांतर हो रहा है 90 डिग्री का, पर इनके अंदर तीनों के अंदर भी क्या होता है, कोण अंश का समान व्यवस्थित होता है। ठीक है, वो किस प्रकार से होता है, चाहे हमारा जैसे कि तीन कली अल्टरनेटर है, ठीक है ना, हमारी दो स्वतंत्र बाइंडिंग है, एक दूसरे से 90 विद्युतीय क्या होता है, 90 विद्युतीय अंश होता है। जब तीन कली होता है तो उसमें क्या होता है भाई, 120 डिग्री कोण विस्थापित किया जाता है। कितना, 120 डिग्री। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कितने किया जाता है अंश, 120 डिग्री। ठीक है ना। तो हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, देखेंगे आप। देखो हमारा कला 1, कला 2 और कला 3, हमारे जो भारत में जो प्रचल प्रणाली है जो RYB, ठीक है ना, हमारा जो क्रम चलता है भारतवर्ष के अंदर RYB चलता है। इसी के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा क्रम है। तो आप देखेंगे कि इसमें कला 1, कला 2, कला 3, अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है भाई, कितना अंश बन रहा है, 120। कितना बनना है भाई, 120 बनना है। तो मैंने आपसे बताया कि थ्री फेज प्रणाली में जो बाइंडिंग के अल्टरनेटर थ्री फेज हो आपका या कोई भी हो, तो उसमें जो कोणीय विस्थापित होते हैं आपके, तो एक दूसरे के जो कोणीय विस्थापित होते हैं वो 120 डिग्री पर होती हैं। तो दिख रहे हैं आप 120 डिग्री पूरे, और पूरी आवृत्ति का मान कितना होता है भाई, 360 डिग्री। आवृत्ति का मान कितना होता है भाई, 360 डिग्री। ठीक है ना। अब पूछ ले आपसे कि थ्री फेज प्रणाली में आपके जो विद्युत अंश होते हैं वो कितने होते हैं,
तो आप क्या कर सकते हो कि 360 बट्टे 3 फेज प्रणाली 3 कर सकते हो क्या? 3 से अपन एक बार और 3 से 2 बार और 0, तो कह सकते हैं कि हमारा जो फेस डिफरेंस है वो कितने का है भाई? 120 डिग्री का। अगर सिंगल फेज में पूछ ले आपसे तो सिंगल फेज के लिए हम क्या करते हैं? 180 डिग्री करते हैं। तो हमारे 2 फेस आ गया इसमें, तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो हमारा जो 2 फेस प्रणाली में कितना मान हो गया भाई? 90 डिग्री अंश। मैंने बोला था 2 से अधिक अंश आ जाए आपको तो हमारे आवर्ती के मान में जो विद्युत अंश हैं, जो कलाएं, उनका भाग देने पर हमारे उसके अंश का जो कोण का विस्थापन मान है वो निकल आता है। समझ में आ गई ना? जैसे कि 6 फेज प्रणाली आपकी, कितनी फेज प्रणाली? 6। एक एग्जांपल पे लेते हैं। वो आवर्ती का मान कितना है भाई? आवर्ती तो भाई सब में गुजरेगी ना, एसी चल रही तो आवर्ती गुजरेगी सब में। चाहे आपका आर हो, चाहे आपका वाई हो, चाहे आपका वी हो, चाहे और भी हो, तो उसमें आवर्ती का मान समान रहने पर भी हम क्या कर सकते हैं? इन कलाओं का जो कलांतर होता है उन फेजों का निकाल सकते हैं कि एक कलांतर कितने फेज पे चल रहा है। जैसे कि सपोज डेट आप सोच लिए कि हमारे 3 फेज से ज्यादा है तो हमारे 5 फेज है, 5 प्रणाली है। तो हम क्या करेंगे कि आवर्ती का मान 360 डिग्री बटे क्या करेंगे? 5। तो 5 से काटेंगे 7, 1 बची 10, 2, 4, 20, हाँ 2 सॉरी 2। तीन 360 बटे 5, 5 से काटा हमने 36 को, 7 35 हो गए, 7 आ गई, बची कितनी? 1 बची, जो 10 हो गई। अब 5 में 10, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो 5 प्रणाली सिस्टम में जो फेज प्रणाली का जो अंश है वो कितना है? 72 डिग्री। तो इसी प्रकार से जो 3 का कितना है? 120 डिग्री। जब हमारा 3 में 120 डिग्री का, इसलिए क्योंकि आवर्ती का मान पूर्ण होने पर। अब हम इसको आवर्ती निकालें इस 72 डिग्री की, अगर आवर्ती निकाले तो हम क्या करेंगे भाई? 72 इंटू क्या करते हैं? फेज प्रणाली का सिस्टम कितने का है हमारा? 5 फेज है, तो 5 फेज करते हैं कितना आ जाएगा? 360। तो हम कह सकते हैं कि आवर्ती का मान का जो पूर्ण चक्कर मान है वो कितने का है? 360 डिग्री का। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखो 3 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 120 इंटू 3 कर देंगे तो 12 के 12 या 12 24 12 36, आगे हमारा 360। तो इस प्रकार से हमारे 3 फेज प्रणाली के अंदर ये सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, 120 डिग्री पर, और इनके अंदर तीनों में कितने का कलांतर होता है? 120 डिग्री का कलांतर होता है। तो एक इसका अनुक्रम देख लेते हैं 3 फेज प्रणाली का। बच्चे, हाँ, 3 फेज प्रणाली में कला अनुक्रम, जो अनुक्रम होता है कला किस प्रकार से होता है देखेंगे आप। देखो आपका दिखाई दे रहा है ना, 3 पेज में जो प्रणाली में कला अनुक्रमान है वो किस प्रकार से? आपका ई बी, ई वाई और ई आर। हम कह सकते हैं इसको कि हमारा आर वाई बी किस प्रकार चलता है? आर बाई बी। अब यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, आर वी वाई, दोनों प्रकार से ही हमारे, पर हमारा जो क्रम चलता है वो चलता है आर वाई बी। क्या चलता है? आर वाई बी, पहला वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन तीनों का डिग्री कोण कितना होता है? 120 डिग्री। तीनों पर वोल्टेज ना तो होती है आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस टॉपिक में जो पहले पार्ट में हमारी जो बहुप्रणाली थी वो कितने प्रकार की थी उसके बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी वैकेंसी निकलती उसकी अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। जो बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को कमेंट कर लें, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी, तो हमारे भी मन बढ़ेगा पढ़ाने का। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।